विपक्ष ने अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और विपक्ष ने कहा है कि अमित शाह माफी मांगे, इस्तीफा दे, क्योंकि अमित शाह ने संविधान पर चर्चा के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो बात कही, उसके बाद में कोहराम मचा हुआ है। आज पूरा इंडिया गठबंधन संसद के बाहर एकजुट हो गया। तस्वीरें आप देखिए, पूरा इंडिया गठबंधन संसद के बाहर एकजुट हो गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हाथों में थी और तमाम बड़े नेता इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। कांग्रेस ने इस पर डट करके मोर्चा खोला और कांग्रेस के साथ साथ पूरा इंडिया गठबंधन इस पे एक साथ है, जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस्तीफा मांगा। आगे मैं आपको सुनाऊंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम नेता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर के आज अमित शाह के खिलाफ संसद के बाहर जुट गए। अमित शाह माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, 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 जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। दरअसल अमित शाह कल जब राज्यसभा के अंदर बोल रहे थे, हालांकि अमित शाह को बोलना तो लोकसभा में भी था, लेकिन लोकसभा में जैसे ही पता चला कि प्रियंका गांधी वो चर्चा की शुरुआत करेंगी तो राजनाथ सिंह को आगे कर दिया गया। अब अमित शाह जब जैसे ही बोलने के लिए आए राज्यसभा के अंदर, तो राज्यसभा में उन्होंने कहा कि आजकल एक फैशन हो गया है, अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। और जितनी बार उन्होंने अंबेडकर बोला, वो भी गौर से सुनिए, और उसके बाद में बेहद आपत्तिजनक बात अमित शाह ने कह दी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 इतना बोला जा रहा है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता 7 जन्म के लिए। अमित शाह ये भूल गए कि अंबेडकर इस देश में बहुत बड़े तबके के लिए भगवान से भी बढ़कर हैं। और अमित शाह ये भी भूल गए एक बहुत बड़ा तबका इस देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ बराबरी का अधिकार पा पाया है या बराबरी के अधिकार के लिए लड़ रहा है, तो उसके पीछे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संघर्ष है, योगदान है। लेकिन अमित शाह शायद इन बातों को समझ नहीं पाए और बहुत बड़ी गलती कर बैठे। मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है, अभी एक फैशन होगा है, अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अच्छी बात है ना? सुनिए तो। कांग्रेस ने इसको लेकर के ट्वीट किया, अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर। इतना अगर भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। अमित शाह ने बेहद घृणित बात की है। इस बात से जाहिर होता है कि बीजेपी और आरएसएस नेताओं के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को लेकर के बहुत नफरत है। नफरत ऐसी है कि उनके नाम तक से इनको चिढ़ है। ये वही लोग हैं जिनके पूर्वज बाबा साहब के पुतले फूंकते थे, जो खुद बाबा साहब के दिए संविधान को बदलने की बात करते थे। जनता ने इन्हें सबक सिखाया तो इन्हें बाबा साहब का जन्म का नाम लेने वालों से चिढ़ हो गई है। शर्मनाक है। अमित शाह को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। आपको याद होगा ओम बिरला जी ने भी एक बार ऐसी गलती की थी। जब विपक्षी सांसद शपथ लेने के लिए जाते थे तो अपने हाथ में संविधान की किताब ले जाते थे या संविधान की जयकारे लगाते थे, तो दीपेंद्र हुड्डा के साथ में उस वक्त में ओम बिरला की ऐसी नोकझोंक हुई थी और दीपेंद्र हुड्डा से ओम बिरला ने कह दिया था कि संविधान की शपथ तो ले ही रहे हो, तो ये बार बार संविधान क्यों बोलना। और उसके बाद में कैसा बवाल मचा था। लेकिन वो बच गए थे उस वक्त में, क्योंकि वो लोकसभा स्पीकर थे, इसलिए बहुत ज्यादा लोगों ने कुछ कहा नहीं। हालांकि विपक्ष ने इशारों में ओम बिरला जी को यह बता दिया कि यह बात सहन नहीं करेंगे। लेकिन अमित शाह ये गलती कर बैठे और इसलिए विपक्ष ने उनका इस्तीफा मांग लिया। इसके लिए सीधे तौर पर मोर्चा संभाला मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे उन्होंने कहा कि अमित शाह और बीजेपी वालों के दिमाग में जो मनुस्मृति
आरएसएस की विचारधारा है वो दर्शाती है कि वे बाबा साहब के संविधान का आदर नहीं करते हैं, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। बाबा साहब का अपमान, देश का और देशवासियों का अपमान सहन नहीं करेंगे। हमारी मांग है कि अमित शाह पूरे देश से माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। और वो मंशा जो उनके दिमाग में है कि उनकी जो मनुस्मृति की आइडियोलॉजी है वो और आरएसएस की आइडियोलॉजी जो है वो दर्शाता है कि वो खुद वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को रेस्पेक्ट नहीं देना चाहते हैं। उसीलिए हम वो कंडेम करते हैं और आई डिमांड हिज रेसिग्नेशन। वी all the parties demand his resignation and he should apologize to the country। और वो अपना काम करना चाहिए उन्होंने, और इस ढंग से अगर वो बात करते रहेंगे सारे हिंदुस्तान में आग लगेगी कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कोई सहन नहीं करेगा। अगर उनको अपने जगह से इस्तीफा देना चाहिए और ऐसे अपमान कोई पार्टी, कोई देश का आदमी स्वीकार नहीं करता। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसके बाद में खुद से अपने ट्विटर हैंडल पर भी अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है और बाकायदा ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि हम अमित शाह का रेजिग्नेशन उसकी डिमांड करते हैं। बाबा साहब जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो पूरी तरीके से बाबा साहब के मुद्दे पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है और बीजेपी अब कह रही है कि अमित शाह ने जो बाद में कहा उसको क्यों नहीं सुन रहे हैं, उसको वायरल क्यों नहीं कर रहे हैं, छोटी सी क्लिप काट करके उसको वायरल क्यों किया जा रहा है, एक 14, 15, 16 सेकंड की वीडियो क्लिप जो है वो बना करके उसको वायरल किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के पाप गिनवाने का काम अमित शाह ने किया, उसको क्यों नहीं कहा जा रहा है। दरअसल देखिए, राजनीति वो परसेप्शन पर चलती है और परसेप्शन जो है वो ये है कि आप अंबेडकर 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 जिस तरीके से बोल रहे थे, ऐसा लगता है कि आप किसी आलू बेचने वाले का नाम ले रहे हैं या आप कोई जो है वो आलू टमाटर आलू टमाटर आलू टमाटर ऐसे बोल रहे हैं। आपने सम्मान के साथ में यह बात नहीं कही। इस बात को विपक्ष जो है मुद्दा बना रहा है कि आप कैसे अपमानित भाषा में जो है वो अंबेडकर साहब का नाम ले रहे थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम बड़े अदब से लिया जाता है और वो अदब अमित शाह ने नहीं रखा। अब किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, वो सब इतिहास की बातें हैं, सबको पता भी है, लेकिन आपने जो किया उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। और तमाम दलित नेताओं ने भी और दूसरी पार्टी के नेताओं ने भी इसको लेकर के मोर्चा खोल दिया। इसको लेकर के राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मनुस्मृति मानने वालों को अंबेडकर जी से तकलीफ बेशक होगी ही। आपको याद है राहुल गांधी अभी संसद के अंदर मनुस्मृति दिखा रहे थे और कह रहे थे कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। और आज राहुल गांधी ने उस बात को कह दिया कि जो अंबेडकर को मानते हैं, मनुस्मृति को मानने वाले लोगों को अंबेडकर के मानने वाले लोगों से तो तकलीफ होगी ही। चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने भी ट्वीट किया और चंद्रशेखर आजाद ने एक लंबा ट्वीट करते हुए लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम लेना कोई फैशन नहीं बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा को कमतर आंकने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशील और बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का प्रचायक है। यह अक्षम्य है। बाबा साहब, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, मेरी बात को याद रखना। अब देखिए, तमाम लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसको लेकर के और राजनीतिक तौर पर जो है वो लोग बीजेपी को इस पर कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पवन खेड़ा, कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने भी ट्वीट किया और पवन खेड़ा ने ट्वीट करके लिखा कि बाबा साहिब डॉक्टर अंबेडकर से भाजपा और संघियों के मन में जो नफरत भरी हुई है वो आज अमित शाह के मुंह पर आ ही गई।
लेकिन एक आपको हैरानी होगी, एक आवाज जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को लेकर के पुरजोर तरीके से उठती है, और वो है बहन कुमारी मायावती की आवाज। लेकिन बहन जी ने कोई ट्वीट नहीं किया। आज भी उनके 2 ट्वीट आए हैं, लेकिन अमित शाह के इस बयान को लेकर के उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया। और इसी को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार शकील अख्तर वो लिखते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह निश्चिंत हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी की सबसे बड़ी वारिस होने का दावा करने वाली मायावती खामोश है। अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, कल कोई रिएक्शन दिया ही नहीं, आज सुबह भी केवल यह ट्वीट करके पूरी यूपी सरकार से अपील कर रही है, बहुत दयनीय भाव से। मायावती और दूसरे बहुत सारे दलित नेता, उनके इन्फ्लुएंसर सब खामोश हैं। शायद जो राज्यसभा में अमित शाह ने कहा वह दलितों के अंबेडकर के लिए कितना लाभदायक है, प्रशंसनीय है, यह बताए जाने की तैयारी चल रही है। तो कुल मिलाकर के भाजपा जो है वो इस मुद्दे पर घिर गई है, और अब भाजपा कैसे इस मुद्दे से निकलेगी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कल ही राज्यसभा के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उन्होंने भी फलाने राम फलाने राम फलाने राम, और उसके साथ में यह भी कह दिया कि पूर्वांचली हो चाहे रोहिंग्या हो, मतलब एक तरीके से पूर्वांचलियों को भी और रोहिंग्या को भी एक ही लाइन में खड़ा कर दिया। और उसके बाद में करारा जवाब दिया गया संजय सिंह की तरफ से। मैं एक ही बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संविधान ने ये ताकत दी है कि वो वोटर्स लिस्ट के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि उसको कटवाने का, वो प्रोविजन भी संविधान के अंतर्गत ही है। और उसमें देखने वाली बात यह है कि ये इतने दिन सत्ता पे कहीं रोहिंग्या और बांग्लादेशी के वोटों पर तो नहीं बने हुए थे। 3 बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, जो संजय सिंह जी ने कही कि फलाने राम फलाने राम फलाने राम, संविधान में, इलेक्शन कमीशन में पूरा अधिकार है किसी व्यक्ति को किसी के वोट पर ऑब्जेक्शन करने का, और ऑब्जेक्शन में रीजन देने का होता है। जिन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऑब्जेक्शन दिया है तो साथ में रीजन भी दिया है, और वो चाहे पूर्वांचल हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे घुसपैठिया हो, वो सब उसमें आते हैं। और जब पूर्वांचली और रोहिंग्या को एक साथ खड़ा किया गया तो दूसरी तरफ से पलटवार आया संजय सिंह का, और संजय सिंह ने जो पलटवार किया, धो डाला। इतनी शानदार बात आज की है लीडर ऑफ द हाउस ने, सर मैं इनका नमन करता हूं। इतनी बढ़िया बात इन्होंने कह दी कि मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। सर, इन्होंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं जिनके नाम काटे जा रहे हैं वो रोहिंग्या हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के भाई, हमारे पूर्वांचल के भाई, हमारे यूपी बिहार के भाई जो 40-40 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, अपने श्रम, अपने खून पसीने से दिल्ली को बना रहे हैं, आप उनको रोहिंग्या करें। आप उनको रोहिंग्या करें। हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत कैसे हुई आपकी? आप बैठे, आप हमारे पूर्वांचल के भाइयों को रोहिंग्या कहेंगे? हिम्मत कैसे हुई आपकी? हिम्मत नहीं होनी चाहिए आपकी। आगे बोले। पूर्वांचल के लोगों को ये बांग्लादेशी कह रहे हैं। मैं नाम पढ़ रहा हूं, राम सिंह बसंत विहार में रहते हैं, उनका वोट कटवाया गया। राम बसंत विहार में रहते हैं। आप सब बैठिए। ये पता है सर, आपके सदन पर रखूंगा। ये हिंदू लोग हैं, हिंदू लोग हैं, इनका नाम राम है, इनका नाम राम है, राम, इनका नाम राम है, राम। प्लीज बैठे। छोटे लाल वर्मा, आप बैठे। छोटे लाल वर्मा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, दिल्ली, इनका नाम कटवाया गया। सोनिया, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। संतोष कुमार, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम कटवाने की अर्जी दी गई। आशा, अंबेडकर नगर, बस्ती, आरके पुरम, इनका नाम
हटवाने की अर्जी दी गई। गीता, हरकेश, सुशील कुमार, नरेंद्र, सुमन, ये सारे नाम लेके आया हूं। ये हमारे यूपी के, बिहार के, ये दिल्ली में रहने वाले 40-40 साल पुराने रहने वाले लोग हैं। ये बांग्लादेशी नहीं है, ये रोहिंग्या नहीं है। इनको आपने रोहिंग्या और बांग्लादेशी कहा है। पूर्वांचल के लोग आपकी जमानतें जब्त कराएंगे दिल्ली के चुनाव में, देखना। अब सवाल यही है कि अंबेडकर को लेकर के क्या अमित शाह माफी मांगेंगे, खेद प्रकट करेंगे, या बीजेपी पूरी तरह से इसी मुद्दे पर, इन्हीं बातों पर टिकी रहेगी? और क्या वाकई विपक्ष अब इसको लेकर के और आगे बढ़ेगा? अब सवाल यह भी है कि 20 तारीख तक यह सत्र चलना है, तो क्या इस मुद्दे पर विपक्ष संसद का बॉयकॉट करेगा? यह भी अपने आप एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।